डर के मारे लड़का तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन उसकी चीख सुनकर टिड्डियों का झुंड सक्रिय हो गया और उसके पीछे पड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़के ने खेलते खेलते अपना खिलौना हवाई जहाज गलती से एक गुफा में फेंक दिया। जब वह उसे लेने अंदर गया तो उसने देखा कि गुफा के भीतर ढेर सारी मरी हुई टिड्डियों के शव पड़े हैं। यह देखकर वह घबरा गया और ऊपर नजर उठाई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में एक विशाल टिड्डी के घोंसले में घुस आया है। डर के मारे लड़का तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन उसकी चीख सुनकर टिड्डियों का झुंड सक्रिय हो गया और उसके पीछे पड़ गया। लड़के की आवाज सुनकर उसकी मां भी दौड़ी चली आई, लेकिन जैसे ही उसने सामने का नजारा देखा, उसके होश उड़ गए। टिड्डियों की विशाल सेना उनकी ओर बढ़ रही थी। मां ने तुरंत अपने बेटे को कार के अंदर छिपने को कहा, मगर पिता इतने भाग्यशाली नहीं थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, टिड्डियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। मां ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी टिड्डियों का शिकार बन गई। अपने माता पिता को इस हालत में देखकर लड़का कार के अंदर बैठा रोने लगा और खिड़कियां पीटने लगा, लेकिन उसकी हरकतों ने और ज्यादा टिड्डियों को आकर्षित कर लिया। कुछ ही पलों में पूरी कार टिड्डियों से ढक गई। बाहर का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया और घबराहट में लड़के की कार एक पेड़ से टकरा गई। वह वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह एक पुलिस अधिकारी गश्त करते हुए वहां पहुंचा। उसने कार में फंसे लड़के को देखा और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। लड़का इतना डरा हुआ था कि दरवाजा तक नहीं खोल पा रहा था। आखिरकार पुलिस वाले ने अपनी लाठी से खिड़की तोड़कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन तभी जंगल से फिर वही खतरनाक टिड्डियों का झुंड निकल आया। पुलिस अधिकारी ने बिना समय गंवाए लड़के को गाड़ी में बैठाया और वहां से तेजी से निकल गया। देखते ही देखते टिड्डियों ने पूरी गाड़ी को घेर लिया, लेकिन पुलिस वाला हिम्मत नहीं हारा और किसी तरह वहां से बच निकला। हैरानी की बात यह थी कि टिड्डियों ने उनका पीछा नहीं किया। वे अचानक मुड़ गईं और पास के एक गांव की ओर बड़े पैमाने पर पलायन करने लगीं। उधर पुलिस वाला लड़के को अस्पताल पहुंचाने में सफल रहा। इसके बाद उसने एक कीट वैज्ञानिक, जिसे सब शक्तिशाली वैज्ञानिक कहते थे, को बुलाया और पूरी घटना बताई। शुरुआत में वैज्ञानिक को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने गाड़ी के पास एक मरी हुई टिड्डी देखी तो उसने उसकी जांच शुरू कर दी। वह तुरंत उसे प्रयोगशाला में ले गया और बारीकी से उसका परीक्षण किया। काफी देर तक शोध करने के बाद वैज्ञानिक के होश उड़ गए। उसे पता चला कि यह टिड्डी अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई थी। वह केवल एक कमजोर और अधूरी अवस्था में थी। यह जानकर वैज्ञानिक घबरा गया। उसने कहा, अगर यह टिड्डी पूरी तरह वयस्क बन जाती तो इसका विनाशकारी असर पूरी दुनिया के लिए एक भयानक आपदा साबित हो सकता था।